हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना दिए गए संख्या के इकाई का अंक निकालने के लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी दिए हुए नंबर का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स पढ़े थे हम लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हम लोगों को आज फाइंड करना है टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट of a given number कोई दी गई संख्या के इकाई अंक निकालना। इसका मतलब दी गई संख्या का के इकाई अंक निकालना। इकाई अंक को निकालना। तो हम लोग आज यहाँ पर मोस्टली कोशिश करेंगे कि हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ, और हम लोग देखेंगे कौन कौन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे टाइप फर्स्ट में यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपको एक एग्जांपल दिया होगा पावर के फॉर्म में। जैसे सपोज दैट इसमें एग्जांपल दिया हुआ है और बोला हुआ है हमसे कि नंबर है हमारा 24 टू द पावर 361। इसका मुझे इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब इकाई अंक निकालते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले दी गई संख्या का इकाई अंक देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर 4 दी गई संख्या का इकाई अंक है। और जब हम ऐसे ही चेक करते हैं दी गई संख्या का इकाई अंक 4 हो गया, तो हम लोग अब रूल ऑफ 4 याद करते हैं। ये जो 4 का रूल था, रूल ऑफ 4, ये हमको बता रहा था कि अगर 4 की पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट क्या होगा, और 4 की पावर अगर इवन हुई तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 4 की अगर ऑड डिजिट हुई तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 की अगर इवन डिजिट होती है तो 6 होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिंस जो नंबर हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 की पावर 361। और यहाँ क्लियर कट पता है कि ये जो यूनिट डिजिट 4 है, इस 4 का जो पावर है वो हमारा ऑड नंबर है। ये 4 की पावर यहाँ पे ऑड नंबर है, ये 4 की पावर ऑड। इसका मतलब 4 की पावर ऑड मतलब विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या के केस में डायरेक्ट आंसर हम कह सकते हैं जो इकाई अंक आएगा वो 4 ही आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को। और हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन के बेस पर हम लोग और सॉल्व करते हैं। जैसे इसी में मैंने एग्जांपल लिया एक, और मैंने कहा एक नंबर है हमारे पास 234, और इसकी पावर मैंने ले ली 998। ये नंबर ले लिया। हमको पता है दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, ये 4 है इकाई अंक। सबसे पहले हमको यही देखना है दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है। बाकी ये कुछ भी हो नंबर, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इनको हम हटा सकते हैं। इन दोनों को 2, 3 को हटा सकते हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा अभी इकाई अंक 4 है। और अब जब इकाई अंक हमारा 4 आ गया तो 4 की पावर कितनी है, 998। ये है हमारा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 की पावर इवन है, तो हम कह सकते हैं कि 4 की पावर एक सम संख्या है। और जब 4 की पावर सम संख्या हो गई तो इसलिए जो इकाई अंक निकल के आएगा, इकाई अंक वो 6 निकल के आएगा। 6, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग ये स्टेप समझ चुके होंगे। इस स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ एक बात सीखी है
कि अगर 4 की पावर सम संख्या होगी, 4 की पावर सम संख्या, तो जो इकाई का अंक आएगा वो 4 ही आएगा। और अगर 4 की पावर विषम संख्या है, कोई विषम संख्या, तो हम लोगों का इकाई अंक 6 आएगा। ये दो बातें हम लोगों ने सीखी यहाँ पे, इस बात को हाईलाइट करके रखना है, बहुत काम की चीज़ है। हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, ये लिखा हुआ था 1024 और इसकी पावर लगी हुई है 199। तो यहाँ पर हम लोग इकाई अंक निकालना है। इसमें इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इकाई अंक दी गई संख्या में 4 है और 4 की पावर विषम संख्या है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 4 की पावर जो है वो एक विषम संख्या है। तो दोस्तों ऐसे केस में जब 4 की पावर विषम संख्या होती है तो हमारा इकाई अंक 6 आता है। तो इस बेस पर दी गए क्वेश्चन में जो इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि ये स्टेटमेंट आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के रूल पर, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब जैसे टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या किया गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी किया गया है। जैसे ये लिखा होगा 12 की पावर 36 इंटू 27 की पावर 4 नहीं 42 कर लेते हैं, इंटू अगला नंबर लिखा है 16 और 16 की पावर लिखी हुई है 81 इंटू एक नंबर और लिखा है इसमें 101, इसकी पावर है 98। इसमें हमको इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप में हम क्या करते हैं, इकाई अंक निकालने के लिए हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे पहले, फिर सेकंड टर्म को देखेंगे, फिर थर्ड टर्म को देखेंगे और फिर फोर्थ टर्म में इकाई का अंक। हमको पता है यहाँ 12 की पावर 36 है और हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, अगर इकाई अंक, यदि इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में यानी घात में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे और देखते हैं फिर क्या बनता है। यही हमारा एक रूल था। रिमाइंडर निकालते हैं इस केस में। तो हम लोग यहाँ सीखते हैं, अभी हमारे पास ये 12 है, 12 की पावर 36 है। अगर हम 36 में 4 से डिवाइड करें तो हमको पता है 36 को 4 से डिवाइड करने पर 4 9 जा 36 कंप्लीटली कैंसिल हो गया। जब कैंसिल पूरी तरह से हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो हम यूनिट प्लेस पर पावर 4 ही रख देते हैं, इनटू यहाँ 27 की पावर 42, फिर से यही रूल आ गया 7 वाला। अब इसकी पावर 42 है तो हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 42 को 4 से डिवाइड करते हैं, 42 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता है 4 10 जा 40 होता है और हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। इस केस में ये रिमाइंडर 2 आता है तो हम लोग 2 ही पावर रख देंगे यूनिट प्लेस पर। इट मीन्स 7 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ 16 की पावर 81। हम लोग जानते हैं, रूल सीख चुके हैं, अगर कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है तो उस 6 की पावर कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगी, इनटू अब यहाँ पर 101 की पावर 98। हम लोग ये भी रूल सीखे थे कि एक की पावर अगर यूनिट डिजिट 1 है, एक की पावर कुछ भी कर दें इवन या ऑड, तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगी। तो इस बेस पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 7 की पावर 2 मतलब 49, 7 7 जा 49 इंटू ये 6 ये 1। अब हम लोग इनमें सब यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा 54, ये 54 होता है, इंटू 6 1 जा 6। अब हम इन 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको यूनिट प्लेस निकालना, तो हम यूनिट प्लेस ही लेंगे। 6 4 जा 24, तो इस बेस पर हमारा 24 आंसर आया। तो 24 में 4 है इकाई का अंक,
तो हमारा फाइनल आंसर में जो इकाई अंक आएगा वो 4 ही आएगा। इकाई अंक वो हमारा 4 ही हो जाएगा। आई होप कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आप समझे होंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देख पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा इसमें, सपोज दैट मैंने लिखा 936 टू द पावर 101 इंटू 275, इसकी पावर हम लोग लिख दिए 92 इंटू 301, इसकी पावर हम लोग लिख दिए 27 में इकाई अंक। इसमें मुझे इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें इकाई अंक क्या आने वाला है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोगों को इसमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है। तो हमारा क्वेश्चन था अभी 936, इसकी पावर था 101 इंटू 275, इसकी पावर है 92 इंटू 301 इंटू 27। अब हमको हर एक टर्म में यूनिट डिजिट ही फाइंड करनी है। अच्छा, हम लोग एक बेसिक रूल सीख चुके हैं, यदि इकाई अंक, यदि दी संख्या में, यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, इनमें से अगर कोई मिल जाए तो इनकी पावर हम कुछ भी कर दें, तो इनकी पावर हम अगर कुछ भी कर देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट वहीं सेम मिलेगा। हो तो घात सम या विषम कुछ हो, कुछ भी हो, इकाई अंक वहीं रहेंगे। इकाई अंक वहीं रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली हम लोगों को, अगर इकाई अंक हमारा इनमें से कोई मिल गया 0, 1, 5, 6 में से, तो इकाई अंक वहीं रहेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें 6 की पावर 101 है, इससे तो हमारा कोई मतलब है नहीं 93 से, तो 6 की पावर है 101 इंटू, यहाँ पर 27 से कोई मतलब नहीं है तो 5 की पावर हो गया 92 इंटू, यहाँ 30 से कोई नहीं मतलब है, 1 की पावर हो गया 27। अब हमको पता है ये सारे के सारे नंबर इसी में मैच कर रहे हैं, 0, 1, 5, 6, तो इनकी पावर इवन या ऑड कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट वहीं रहेगा, तो 6 ही रहेगा इंटू 5 की पावर 92, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी इंटू 1 की पावर 27, तो 1 ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 1 30, तो फाइनल आंसर 30 आया। तो इस 30 में यूनिट डिजिट 0 है, तो यही 0 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझ पाए होंगे, इकाई अंक। अब हम लोग चलते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन की ओर। नया टाइप का क्वेश्चन ये है कुछ, मैंने कहा टाइप 3, हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या बात करता है, अगर कोई नंबर प्लस में लिखा हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला 27 की पावर 36 माइनस 36 की पावर 24, ये लिखा हुआ है, और इसमें इकाई अंक देखना है, में इकाई अंक। तो हम लोग दोस्तों जैसे करते हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे, सेम उसी तरीके से। देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। 27 की पावर 36, यहाँ हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट है 7, ये है यूनिट डिजिट 7,
7 की पावर 36 है, तो हम क्या करेंगे 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, और हमको पता है 4 से कम्प्लीटली 4 9 जा 36 कैंसिल हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम यूनिट डिजिट वहीं सेम लेके उस पर पावर, रिमाइंडर जब 0 आता है तो 4 ही अप्लाई करते हैं माइनस। इधर हमारा जो नंबर है वो उसमें यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक 6 है, तो 6 की पावर इवन या ऑड कुछ भी हो। अभी तो हम 6 की पावर 24 ही लिखेंगे, क्योंकि इस 3 से हमारा कोई मतलब नहीं। अब हमको पता है 7 की पावर 4 कुछ भी है, हमको मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, आप इधर चेक कर सकते हैं। 7 की पावर 4 मतलब 7 4 बार होगा, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये 2 बार 7 7 जा 49 और इनटू ये भी 49, तो 9 9 जा लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 9 9 जा 81 आएगा, तो मतलब यूनिट डिजिट 1 आने वाली है। तो इस टाइप से हम इसका यूनिट डिजिट 1 नोट करेंगे माइनस, और यहाँ पर 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो हमारी 6 ही आएगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर 1 - 6 फंसता है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस 1 को 11 अज्यूम किया जाता है और -6 कर लेते हैं, तो 11 - 6 ये 5 मिलेगा, यही हमारा इकाई अंक होगा। तो दोस्तों हम लोग ऐसे करते हैं इकाई अंक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 को ही 11 अज्यूम किया जाता है, एक कैरी लेके। आगे कुछ इसमें डिजिट रही होंगी ना, तो उसमें से जब कैरी लेंगे तो 11 11 - 6 तो 5 हो जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी पर एक प्लस वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला 43 की पावर 29 प्लस 29 की पावर 43 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, इस चीज़ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसमें इकाई अंक क्या आएगा। तो इसमें इकाई अंक निकालने के लिए हम लोगों को पहले इन नंबर को अलग अलग टर्म में इकाई अंक निकालना पड़ेगा। ये नंबर था हमारा 43 की पावर 29 और प्लस 29 की पावर है हमारी 43। अब इसमें हम देख रहे हैं इकाई अंक 3 है। हमको पता है जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 ऐसा मिलता है तो हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। हमको पता है 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल 7 बार लगेगा, 4 7 28 मीन्स 4 7 जा 28, तो 1 बच गया। यही हमारी इस यूनिट डिजिट की पावर हो जाएगी 3 की पावर 1 प्लस। अब यहाँ पर 9 मिल रहा है। 9 का भी केस हमको पता है कि अगर 9 की पावर एक सम संख्या हो तो जो इकाई अंक आता है वो 1 आता है, और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या हो जाए, विषम संख्या, तो इकाई अंक 9 ही आता है। ये बात हम लोग पहले ही रूल में पढ़ चुके हैं, तो उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ 9 की पावर एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ऑड नंबर के केस में, विषम नंबर के केस में यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। ये यूनिट डिजिट हो गया 9। अब हमको पता है 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा, प्लस ये 9 रहेगा, और 9 3 ऐड करेंगे तो 12 हो गया। तो इस केस में जो यूनिट डिजिट आई वो ये 2 आ गई, तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वो 2 आएगा, इकाई अंक यहीं 2 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया टाइप 3। टाइप 3 ये क्वेश्चन बोलता है, जब हम लोग टाइप 3 पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टाइप 3 बोलता है अगर कोई एक नंबर की पावर मल्टीप्लाई में लिखी हूँ, जैसे सपोज दैट ये लिखा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये सब हैं 27 की पावर में, और इसमें पूछा गया है में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। हम लोगों को पता है जब भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम लोगों को यहाँ जो बेस नंबर होता है ये वाला, इसके सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। तो इसका इकाई अंक 7 है, तो हम यहाँ इकाई अंक 7 लिख दिए। और 7 का रूल कहता है
7 का रूल ये कहता है कि जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करना होता है। तो हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। हम लोग देख रहे हैं अभी यूनिट डिजिट 7 लिए हैं, तो इसकी पावर 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 है। तो हम लोग अब यह 7 बेस लिखेंगे। अब इस 7 में इन नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स आप रफ शीट पर देख सकते हैं कि 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 इस 7 में अप्लाई होगा, बट हम 1 जा अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ट्राई करेंगे कि रिमाइंडर 1 बचे। तो 4 2 जा जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 2 जा 8 होता है, लेकिन ये 7 था तो -1 आया रिमाइंडर। ऐसे ही 4 को इस 5 में डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 तो 1 एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही इस 4 का टेबल इस 3 में अप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 अप्लाई हुआ, मतलब 4 आया एक्स्ट्रा आया तो -1 हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम 4 का टेबल इस 3 में अप्लाई कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 एक बार अप्लाई किए तो 4 1 जा 4 अप्लाई हुआ। इट मीन्स आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को तो 4 1 जा 4 हुआ, यहाँ माइनस करेंगे तो ये अपने आप -1 आएगा। इसी को हम रिमाइंडर बोल देते हैं। तो -1 हो गया और ये तो 1 ही है। तो इस ओवरऑल केस में जो हमारा नंबर आएगा माइनस माइनस प्लस और 1, ओनली 1 आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इन सब का सोल्यूशन 1 आएगा। और जब 7 की पावर 1 आ गया तो मतलब 7 ही हमारा आंसर हो गया और यही 7 हमारा इकाई अंक भी हो गया। अभी हम लोग एक और इस टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मैंने इस पर एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने 28 की पावर 36, सॉरी ये गलत हो गया, फिर से लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 28 की पावर नंबर लेते हैं हम 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इतना लिया और मुझे बताना है कि इस नंबर में इकाई अंक क्या आएगा। में इकाई अंक, इसमें इकाई अंक क्या आएगा ये निकालना है। तो हम लोगों को बेस नंबर देखना है। यहाँ पर नंबर है हमारा, ये नंबर होता है 28, तो इसमें यूनिट डिजिट हमारी 8 है, यूनिट डिजिट 8 है। तो 8 की पावर में ये सारा आ जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13। अब हमारा रूल कहता है जब यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है तो हम लोग पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। हमको पता है अगर हम इस 7 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर 3 आएगा और रिमाइंडर हम लोग कोशिश करते हैं 1 बचे। तो 4 2 जा 8 अप्लाई किया तो रिमाइंडर हमारा -1 आया। ऐसे ही हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 4 2 जा 8 होगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ऐसे ही हम 4 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया -1। और ऐसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे 13 को तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 1। इन सब के रिमाइंडर अब अप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स 8 की पावर में रिमाइंडर आया यहाँ से -1 इंटू यहाँ से +1 इंटू यहाँ -1 इंटू यहाँ +1। तो ऐसे हम देखें कि ये 8 की पावर टोटल ये नंबर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 ही आएगा प्लस में 1, और 8 की पावर 1 होता है 8, तो यही हमारा हो गया इकाई अंक। इसका मतलब दिए गए क्वेश्चन में इकाई अंक जो हमारा आएगा वो 8 आएगा, यही हमारा इकाई अंक आएगा। आई होप कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 4। तो दोस्तों हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। टाइप 4 जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, पावर की पावर कई बार बढ़ाते हैं। जैसे हमने लिखा 28 की पावर 32 की पावर
28 की पावर 32 ऐसे बढ़ाया। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। अच्छा, बहुत सिंपल तरीका है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कि इसमें इकाई अंक कैसे निकलेगा। पहली चीज़, ये जो बेस नंबर होता है इसमें हमको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ यूनिट प्लेस की। तो यूनिट प्लेस है 8, तो हम लोग 8 ही लिखेंगे। जो पावर हैं उनको हम सेम टू सेम लिख देंगे। 32, इसकी पावर 28, उसकी पावर 32। ऐसा क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रूल हमको कहता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है तो पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, पावर हमको ये सारा का सारा ये नंबर पावर में दिख रहा है और दिख रहा है कि इस पावर में हम 32 से डिवाइड करें, मीन्स हमको पावर में दिख रहा है 32 इंटू 32 और इसकी पावर दिख रहा है 28 और इसकी भी पावर दिख रहा है 32 और इसको डिवाइड करना है 4 से। तो दोस्तों जब 4 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर यहाँ कह सकते हैं 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमको पता है कि जो बेस नंबर होता है उस पर पावर 4 लिखी जाती है। तो इस हिसाब से हमारा बेस नंबर 8 है और इसी पर पावर 4 लिख देंगे हम। जब 8 की पावर 4 ओपन करेंगे तो हमको दिख रहा है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बार हुआ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बता देंगे। 8 8 जा 64, 64 बेकार हो गया, हम सिर्फ 6 की बात करेंगे 64। और ऐसे ये भी 8 8 जा 64, तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 में भी यूनिट डिजिट जो आया हमारा वो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 6 हो गया हमारे इकाई अंक। इकाई अंक यही हमारा 6 हो गया दिए गए क्वेश्चन में। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस पर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एग्जाम्पल मैंने कहा 31 की पावर 27, इसकी पावर 36, इसकी पावर 49 ये लिया। और इसमें हम लोगों को फाइंड करना है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों हमारा रूल कहता है कि दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है 1, तो हम 1 सेम टू सेम लिख देंगे। और इस 1 की पावर ये सारी हैं पावर, इसमें ये सारी पावर हैं। तो ये जो पावर हैं जिनको हम पावर या घात बोलते हैं, पावर या घात, ये हमारी इवन हो या ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इवन हो या ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस 1 ही आता है। इसका मतलब 1 की पावर सम हो या फिर 1 की पावर विषम हो, विषम, तो हमारा जो इकाई अंक आता है वो हमेशा 1 ही आता है। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इकाई अंक 1 है और 1 की पावर जब 27 की पावर 36 पावर 49, तो ये हमारा सम है या विषम है क्या फ़र्क पड़ता है, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगी, तो 1 ही हो गया इकाई। इकाई अंक हमारा 1 ही हो गया। चलिए दोस्तों इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर बैक टू बैक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया और हमने कहा इसमें कि एक नंबर है 36 की पावर 29 और इसकी पावर फिर से हो गई 32, 36 ले ली, में इकाई अंक निकालना है, में इकाई अंक निकालना है ये। तो हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें देखेंगे दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है।
इस दी गई संख्या में जो इकाई अंक है वो 6 है। ये इकाई अंक 6 है, 6 लिख दिया। इसकी पावर जो है वो लिख दो, 29 लिख दिया, और 29 की पावर फिर से 36। अब हमको एक बात पता है, अगर इकाई अंक 6 है, उसकी पावर इवन हो या ऑड हो, तो हमेशा इकाई अंक 6 ही मिलता है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इकाई अंक। अब इसी पर हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा इसको टफ करते हैं। ये सारे मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के हर रूल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा 32 की पावर 28 माइनस 28 की पावर 32 में इकाई अंक कितना आएगा? में इकाई अंक ये कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब इसमें करना क्या है हमको, सबसे पहले एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, हमको इनके इकाई अंक लेने हैं। तो पहले वाले में इकाई अंक 2 आया और 2 की पावर हो गई 28 माइनस इधर इकाई अंक आया 8 और 8 की पावर हो गई 32। अब हमको पता है कि जब इकाई अंक 2 आता है, कौन कौन, 2, 3, 7 या 8, अगर इकाई अंक इनमें से कोई आया है तो हम घात को 4 से भाग करते हैं। घात जो भी होगी उसको डिवाइड करेंगे 4 से और शेष फल निकालेंगे कितना आया। अगर शेष फल 0 आता है तो उसी इकाई के अंक में पावर 4 रखेंगे, अदरवाइज जो शेष फल आएगा वो हम नोट करेंगे। तो हमको पता है ये 28 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 4 के टेबल में 7 बार में 28 होता है, तो रिमाइंडर 0 आया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम पावर 4 रखते हैं माइनस इधर 8 की पावर 32 है। अब ये 32 भी 4 8 जा 32 रिमाइंडर 0 देता है, और अगर ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है तो हम पावर 4 रखेंगे। हमको पता है 2 की पावर 4 16 होता है माइनस 8 की पावर 4, ये कितना होगा? ये नंबर कुछ भी हो लेकिन इसका यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। 6 आगे कोई भी नंबर हो लेकिन यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका भी यूनिट प्लेस 6 माइनस इसका भी यूनिट प्लेस 6। तो जब 6 यूनिट प्लेस माइनस होके तो 0 आ जाएगा, वहीं हमारा 0 इकाई अंक आ जाएगा। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, इकाई अंक। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं नई टाइप की क्वेश्चन की ओर, टाइप नंबर 4। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप को, टाइप नंबर 4। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपेक्षा करूंगा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टोरियल वाले प्रश्न। इनमें इकाई अंक निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये चीज़ देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ वैल्यूज फैक्टोरियल की पता होनी चाहिए। जैसे अगर फैक्टोरियल 1 लिखा हो, सपोज दैट 1 के साथ फैक्टोरियल लगा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 2 के साथ फैक्टोरियल लिखा है तो 2 ही होगी इसकी वैल्यू। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 3 × 2 × 1 तो 6 होगी वैल्यू। फैक्टोरियल 4 अगर लिखा है तो हो जाएगी 4 × 3 × 2 × 1 तो ये हो जाएगी हमारी 24। और एक और देख लेते हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 जब भी देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 120। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को पता है फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जिस नंबर पर फैक्टोरियल है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। तो ऐसे अगर हम फैक्टोरियल 6 देखें तो इसकी वैल्यू 720 आती है, और ऐसे ही आता रहेगा आगे, ऐसे ही आगे आता रहेगा। हम लोग यहाँ पर
एक ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसा किए हैं। यहाँ हमको पता चल रहा है कि जब हम फैक्टोरियल 1 निकालते हैं या फैक्टोरियल 2 निकालें या फैक्टोरियल 3 निकालें या फैक्टोरियल 4 निकालें, यहाँ तक कि फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है उसमें यूनिट प्लेस 0 नहीं आता, लेकिन 5, 6, 7 आगे कोई भी निकालेंगे उसमें सब में यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। बस ये काम की चीज़ थी। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। तो हमको पता है ये फैक्टोरियल 2 जो होता है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टोरियल 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, इट मीन्स 2 1 जा 2, और यही तो हमारा इकाई अंक है। ये बात आ गई, इकाई अंक। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और हमने एक लिया फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक क्या आएगा, इसको चेक करना है। इकाई अंक इसमें क्या होगा। तो दोस्तों अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे कितनी होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स फैक्टोरियल हटाएंगे तो 3 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाएंगे मल्टीप्लाई करके। 3 2 जा 6, 1 जा 6, 6 आ गया। यही सिंगल डिजिट नंबर है तो यही इकाई अंक हो गया। और एक क्वेश्चन हम आगे और बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इसके एक्चुअल क्या है प्रोसीजर। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू देखा तो उसका यूनिट प्लेस 2 आया, फैक्टोरियल 3 का देखा तो 6 आया। अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया इसका, जो फैक्टोरियल 4 होता है इसमें इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी ये चेक करते हैं। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आंसर सॉल्व होकर आता है 4 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 24। तो ये 4 यहाँ पर दिख रहा है यूनिट प्लेस पर, तो हम कह सकते हैं कि इकाई अंक जो आएगा वो 4 आएगा। इकाई अंक दोस्तों ये 4 आया। अभी हम लोगों ने देखा था अगर फैक्टोरियल 2 होता है तो इकाई अंक 2 आता है, फैक्टोरियल 3 होता है तो इकाई अंक 6 आता है, अगर फैक्टोरियल 4 हो गया तो इकाई अंक 4 आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, और इस 120 में दिख रहा है ये 0 है इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या आया दोस्तों, 0 आया। आप इतना ना निकाल के डायरेक्ट आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों के पास अभी फैक्टोरियल 5। ऐसे ही अगर हम लोगों को निकालना है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमसे बोल दे फैक्टोरियल 6 में इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 6 में इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले फैक्टोरियल 6 की वैल्यू चेक करेंगे कितनी होती है। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, ये आ गया। और इसमें फिर इकाई अंक 0 ही आ गया, 0 इकाई अंक। तो इससे हम लोगों को एक बात सीखने को मिल रही है। क्या हम लोगों को बात ये समझ में आती है कि अगर कहीं फैक्टोरियल 2 है तो इसका इकाई अंक 2 ही आएगा। अगर फैक्टोरियल 3 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर फैक्टोरियल 4 है तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। फैक्टोरियल 5 हो गया तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। फैक्टोरियल 6 हो गया तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा।
इसका मतलब ये होगा कि फैक्टोरियल 5 के बाद हम जितना भी नीचे जाएंगे नंबर में, उन सब का यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बात हम लोगों को सीख के रखनी है। अब हम लोग इस टाइप के देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा है एग्जाम्पल, आपसे बोला जाए 54 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक, तो आपको डायरेक्टली बोल देना है कि 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो दिया गया फैक्टोरियल अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ये बात देख लेते हैं नोट करके। यदि दिया गया फैक्टोरियल संख्या 4 से बड़ा है, संख्या 4 से बड़ा है, तो इकाई अंक सदैव 0 रहेगा, सदैव 0 ही रहेगा। अब हम लोग देखेंगे इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 5 की, जो फैक्टोरियल से ही रिलेटेड है। टाइप 5 मैंने इसमें पूछा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक बराबर क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन से पता चल रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, इसमें जो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आती है वो 1 ही रहती है, प्लस जो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आएगी वो 2 ही रहेगी। तो 2 1 हो गया 3, और ये सिंगल डिजिट में है तो यही हमारा इकाई अंक हो गया, इकाई अंक। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा नए क्वेश्चन और थोड़ा सा इसी को लेंथी करते हुए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने कहा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा ये पता करना है। तो हम लोगों को पता है कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं यहाँ पे इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में इकाई अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इनको तो पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6। हमारे पास यही चीज़ें प्लस में है तो हम इन्हीं नंबर्स को प्लस कर लेंगे इनको। तो 6 2 8 1 9, ये 9 आया, 9 सिंगल डिजिट में आया तो यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा, इसी को हम इकाई अंक बोल देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा 9। हम लोग एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक, में इकाई अंक कितना होगा, ये हम लोगों को इसमें निकालना है। तो दोस्तों हम लोगों को पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24। अब इनको हम प्लस करेंगे
प्लस करने पता चला है 24 और 6 30, 32 1 33, 33। तो ये 3 ही हमारा इकाई अंक हो गया, 3 ही हमारा इकाई अंक हो गया। तो ऐसे हम लोग दोस्तों निकालते हैं। हम लोग अब थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन लेके फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने कहा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक कितना होगा, में इकाई अंक कितना होगा। हमको पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, प्लस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। इनको यूज कर लिया, और जब इनको हम यूज़ करेंगे और इनको प्लस करेंगे अब, तो हमको पता है यूनिट प्लेस सबके ऐड कर लो। 0 प्लस 4 4 ही रहेगा, 4 6 10 हो जाएगा, 10 to 12 1 13, और 13 में पता है यूनिट डिजिट 3 आती है। ये यूनिट डिजिट 3 आ गई, यहीं इकाई अंक आ गया। तो हम लोग एक फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंच गए, क्या कि यदि सम के साथ में हो और फैक्टोरियल के साथ हो, और फैक्टोरियल चार टर्म से ज़्यादा हों, यानी एक बात आप लोगों को याद रखनी है नोट में कि अगर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इतना हो या इससे बड़ा हो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, या इससे भी बड़ा हो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, अगर इनमें से कोई नंबर मिल जा रहा है, या हम इस बात को एक और पॉइंट से कह सकते हैं, इसी प्रकार ये फैक्टोरियल 4, ये बेसिक टर्म है 4, ये बेसिक टर्म है 4, अगर इनसे बड़ा कोई भी मिल जाए तो हमेशा इकाई अंक 3 ही आएगा। ये बात बस सीखने वाली थी। जैसे मैंने यहाँ कह दिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, और ऐसे ये चलता रहा और लास्ट में पहुँच गए हम प्लस फैक्टोरियल 99, तब भी यूनिट डिजिट 3 ही आएगी। ये बात सीखने वाली यहाँ थी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए कंक्लूजन पर, हम लोग आराम से इस बात को याद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस पे देखा गया है कि क्वेश्चन अलग अलग टर्म तक देता है। कभी लिख देगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 10 लाख। तो यूनिट डिजिट बतानी है, उस केस में भी यूनिट डिजिट हमेशा 3 ही रहेगी, 3 ही रहेगी। तो अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा तक हैं तो उनकी यूनिट डिजिट 3 ही रहेगी। बस ये बात सीखनी थी। तो हम लोगों ने हर टाइप का, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।